हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक स्टडी विद अनु। आज हम 7th क्लास की NCERT की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड से चांदनी नाम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चांदनी यह कहानी अबू खान नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की है जो अल्मोड़ा में अकेले रहते थे। उन्होंने बकरियों को पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखा था और वो उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। बकरियों को आज़ादी पसंद होती है, इसलिए ज़्यादातर समय बकरियों में से एक न एक बकरी रस्सी तोड़कर पहाड़ियों पर चली जाती थी। हालांकि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती थी क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले भेड़िए उन्हें खा जाते थे। एक दिन अबू खान के पास जब कोई बकरी नहीं बची तो उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बकरी का बच्चा खरीदा और उसका नाम चांदनी रखा। जैसे जैसे चांदनी की उम्र बढ़ती गई, वह भी खूबसूरत पहाड़ियों और हरे भरे मैदान के सपने देखने लगी। एक दिन वह झोपड़ी से भाग निकली और पहाड़ियों पर जाकर पहुंच गई। वह अपनी नई मिली आज़ादी का भरपूर आनंद ले रही थी, लेकिन जल्द ही उसका सामना भेड़िए से हुआ। वह सुबह तक बहादुरी से लड़ती रही लेकिन फिर मर गई। ये पूरी कहानी है चांदनी इस चैप्टर की। तो चलिए अब हम आपकी बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान बकरियों को पालतू जानवर के रूप में रखते थे। पेट्स यानी पालतू जानवर। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक एक करके सब बकरियां उन्हें छोड़कर चली जाती थी। ही बॉट अ यंग प्रेटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। उन्होंने एक छोटी प्यारी सी बकरी खरीदी और उसे चांदनी के नाम से पुकारने लगे। बॉट यानी खरीदना, प्रेटी यानी सुंदर। आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। एक समय की बात है जब अल्मोड़ा में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। अल्मोड़ा ये एक टाउन है जो कि उत्तराखंड में है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान और वो अबू खान के नाम से मशहूर थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। कुछ बकरियों के अलावा वो अकेले ही रहते थे और उन बकरियों को उन्होंने पालतू जानवर के रूप में रखा था। एक्सेप्ट यानी के अलावा। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलुआ, मुंगिया और गुजरी। और उन्होंने अपनी बकरियों को कुछ अजीब से नाम रखे थे, जैसे कि कलुआ, मुंगिया और गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में अबू खान उन बकरियों को घास चराने के लिए बाहर ले जाते थे। टेक देम आउट यानी बाहर ले जाना, ग्रेजिंग यानी घास चरना। एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन। और वे उनसे ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज little hut and put a string round the neck of each goat. रात में वे उन्हें वापस अपनी कुटिया में ले आते थे और एक एक बकरी के गले में एक रस्सी बांध देते थे। Poor अब्बू खान was a little unlucky in the matter of his goats. बेचारे अब्बू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़े बदकिस्मत थे। पुअर यानी बेचारे, मैटर यानी मामला, अनलकी यानी बदकिस्मत। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। अक्सर रात में बकरियों में से कोई न कोई बकरी रस्सी को तब तक खींचती थी जब तक कि वह ढीली न हो जाती और फिर आगे की पहाड़ियों में गायब हो जाती थी। वेरी ऑफन यानी अक्सर, बियॉन्ड यानी पीछे, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, पुल यानी
खींचना। आगे बढ़ते हैं। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियों को पेड़ों या डंडों से बांधना पसंद नहीं होता है। हिली रीजन्स यानी पहाड़ी क्षेत्र, टाइड यानी बांधना, पोल यानी खंबा या डंडा। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी होती है। अब्बू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अब्बू खान की बकरियां सबसे अच्छी पहाड़ी नस्ल की थी। ब्रीड यानी नस्ल। दे टू लव देयर फ्रीडम, वे भी अपनी स्वतंत्रता से प्यार करती थी। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वे केवल पहाड़ियों में रहने वाले एक बूढ़े भेड़िए द्वारा मारे जाने के लिए भाग जाती थी। रन अवे यानी भाग जाना, व्हेनेवर यानी जब भी, चांस यानी मौका। व्हेनेवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड अब्बू खान वॉज वेरी सैड। जब भी उनकी एक बकरी गायब होती थी अब्बू खान बहुत दुखी होते थे। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. अब्बू खान को समझ नहीं आ रहा था कि जो रसीली घास और अनाज उन्होंने बकरियों को दिया था और वह सारा प्यार जो उन्होंने उन पर बरसाया था वह इन बदकिस्मत बकरियों को सीधे मौत के मुंह में जाने से क्यों नहीं रोक पाया था। जूसीएस्ट ग्रास यानी रसीली घास, ग्रेन्स यानी अनाज, शॉवर्ड यानी बारिश करना, अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मत, जॉज ऑफ डेथ यानी मौत के मुंह। आर दिस गोट्स मैड, ही वंडर्ड। क्या ये बकरियां पागल हैं? उन्होंने अपने आप से उनके मन में सोचा। वंडर्ड यानी मन में सोचना। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या ये उनका आज़ादी के प्रति प्यार था। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। लेकिन आज़ादी का मतलब था संघर्ष, कठिनाई, यहाँ तक कि मौत। स्ट्रगल यानी संघर्ष, हार्डशिप यानी कठिनाई। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री। अब्बू खान इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। मिस्ट्री यानी रहस्य, सॉल्व यानी सुलझाना। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स had left him, Abu Khan said to himself, "No one goes in my house ever again." एक दिन जब उनकी सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली गई, अबू खान ने अपने आप से कहा, मेरे घर में फिर कभी बकरियां नहीं होंगी। I may yet live for a few more years, but I'll live without goats. मैं अभी कुछ और साल जीवित रह सकता हूँ, लेकिन मैं बकरियों के बिना रहूँगा। However, the poor old man was terribly lonely. हालांकि बेचारे बूढ़े अबू खान बहुत अकेले थे। However यानी हालांकि, terribly lonely यानी बहुत ही अकेला होना। He simply couldn't do without his pets. वह अपने पालतू जानवरों के बिना नहीं रह सकते थे। Very soon he bought a young goat. बहुत जल्द उन्होंने एक छोटी बकरी खरीद ली। He thought a young goat will stay with me much longer. उन्होंने सोचा एक बकरी का बच्चा मेरे साथ अधिक समय तक रहेगा। Much longer यानी लंबे समय तक। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. वह जल्द ही मुझसे और उस खाने से जो मैं उसे हर रोज़ देता हूँ प्यार करने लगेगी। She will
never want to go to the hills and he laughed with joy. और उन्होंने कहा कि वो कभी भी उन्हें छोड़कर पहाड़ी पर जाने की नहीं सोचेगी और वो हंसने लगे. laughed with joy यानी खुशी से हंसना. The new goat was very pretty. नई बकरी बहुत ही सुंदर थी. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उसके छोटे सिर पर 2 छोटे सींग थे और लाल आँखों की एक जोड़ी थी. हॉर्न्स यानी सींग, ग्लीमिंग यानी चमकती हुई. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अब्बू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. वह एक मिलनसार स्वभाव की थी और अब्बू खान की कहानियों को बहुत ही रुचि और स्नेह से सुनती थी. फ्रेंडली यानी मिलनसार, टेम्परामेंट यानी स्वभाव, टेल्स यानी कहानियाँ, इंटरेस्ट मतलब रुचि, अफेक्शन यानी प्रेम से. अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मूनलाइट. अब्बू खान उसे चांदनी कहते थे जिसका अर्थ है चांद की रोशनी. ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन. वह चांदनी से प्यार करते थे और उसे अपने सभी दोस्तों की कहानियाँ सुनाते जो मर गए और चले गए. नरेट यानी कहानी सुनाना, गॉन यानी चले जाना. सेवरल ईयर्स पास्ट, चांदनी वॉज स्टिल देयर. कई साल बीत गए, चांदनी अभी भी वही थी. सेवरल यानी कई, स्टिल यानी अभी भी. अब्बू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड. अब्बू खान का मानना था कि चांदनी अपने परिसर से बाहर की पहाड़ियों की खुली और ताज़ी हवा के लिए कभी उन्हें नहीं छोड़ेगी. बिलीव्ड यानी मानना, फ्री यानी खुली, फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा. अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन. अफसोस की बात है कि वे फिर से गलत थे. अलास यानी अफसोस की बात होना. आगे बढ़ते हैं. लाइक अदर गोट्स, चांदनी टू मिस द हिल्स. बाकी बकरियों की तरह चांदनी भी पहाड़ियों को याद कर रही थी. शी टोल्ड अब्बू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम. उसने अब्बू खान से कहा कि उसे भी आज़ादी चाहिए. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी. जंगल के खतरनाक भेड़िए की कहानी ने चांदनी को निराश नहीं किया. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट. हर सुबह चांदनी धूप में नहाती पहाड़ियों को देखती थी. एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, वॉच यानी देखना, हिल टॉप्स यानी पहाड़ी की चोटी, बाथ यानी नहाना, सनलाइट यानी धूप. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर. वे पहाड़ियाँ कितने सुंदर हैं. शी थॉट, उसने सोचा. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम. उनके बीच से बहने वाली हवा कितनी ताज़ा है. रिफ्रेशिंग यानी ताज़ा, ब्रीज यानी हवा, ब्लोज यानी बहना. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. और उन हरे भरे खेतों में दौड़ना कितना प्यारा है. शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विथ अ जर्क. द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर. वह पहाड़ियों की ओर भागी लेकिन उसे झटके के साथ रुकना पड़ा. उसके गले की रस्सी ने उसे और आगे नहीं जाने दिया. जर्क यानी झटका, रोप यानी रस्सी, एनी फर्दर यानी और आगे. हाउ शी हेटेड दैट रोप. वह उस रस्सी से कितनी नफरत करती थी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, nor did she listen to his stories with interest and affection.
उसने हरी घास खाना बंद कर दिया था जो अब्बू खान उसके लिए लाते थे। न ही उसने दिलचस्पी और स्नेह से उनकी कहानियाँ सुनी। She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. उसने अपनी भूख खो दी, बहुत पतली हो गई और सूरज की रोशनी में नहाई हुई पहाड़ी की चोटी पर मुड़ी होकर देखती थी। एपिटाइट यानी भूख, स्टेड यानी घूरना। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अब्बू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ पाए। एंग्विश यानी पीड़ा या दर्द। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। अंत में उसने उनसे खुलकर बात करने का फैसला किया। डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़। उस प्रिय अब्बू खान, कृपया मुझे पहाड़ियों पर जाने दीजिए। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं तुम्हारे परिसर में रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब अब्बू खान चांदनी की समस्या को समझ गए, लेकिन इससे वह बहुत ही दुखी हुए। द अर्दन पॉट विच contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. चांदनी का नाश्ता वाला मिट्टी का बर्तन उनके हाथ से गिरकर 1,000 टुकड़ों में टूट गया। Why do you want to leave me, चांदनी? अब्बू खान asked. चांदनी, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? अब्बू खान ने पूछा। I want to go to the hills, चांदनी answered. मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी ने उत्तर दिया। Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन और अधिक लंबी रस्सी दूंगा। No, thank you. Let me go to the hills. नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो, चांदनी ने कहा। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? क्या तुम्हें पता है कि तुम जोखिम उठा रही हो, अड़ियल प्राणी? रियलाइज यानी एहसास होना, रिस्क यानी जोखिम, ऑब्स्टिनेट क्रिएचर यानी अड़ियल प्राणी। देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स। पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है। He'll eat you up. अबू खान did his best to warn her. वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान ने उसे चेतावनी देने की पूरी कोशिश की। warn her यानी चेतावनी देना। चांदनी answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolf. चांदनी ने उत्तर दिया, भगवान ने मुझे एक जोड़ी सिंग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ, इंडीड। भेड़िए से लड़ो, वास्तव में? इंडीड यानी वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर? क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई जो एक बड़े हिरन के आकार की थी? फॉरगॉटन यानी भूल जाना। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। वह रात भर भेड़िए से लड़ी, लेकिन सुबह मार दी गई। फॉट यानी लड़ना। अब्बू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अब्बू खान ने कलुआ की कहानी 50वीं बार सुनाई। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। इस सब पर चांदनी के पास कहने के लिए केवल एक ही बात थी, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अब्बू खान गॉट वेरी अनॉयड। अब्बू खान बहुत नाराज़ हुए। अनॉयड यानी नाराज़ होना या गुस्सा आना। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर। वह गरज कर बोले,
तुम कहीं नहीं जा रही हो, थंडर्ड यानी गरज कर कहना। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। आज से तुम छोटी सी झोपड़ी में रहोगी और परिसर में स्वतंत्र रूप से नहीं घूमेगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। तुम कृतज्ञ हो, फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाया जाना चाहिए। अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञ होना। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। अबू खान ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ढकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुश्ड यानी ढकेलना। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। लेकिन वह पीछे की छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गए। फॉरगॉट यानी भूल जाना, एट द बैक यानी पीछे। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को आज़ादी का रास्ता बना दिया। हर पैसेज यानी अपना रास्ता बनाना। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों के पीछे चली गई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर। उसे पता था कि भेड़िया वही कहीं पर है। न्यू यानी पता होना, समवेयर यानी वही कहीं। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। चांदनी अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। पुट अप यानी दिखाना, गुड फाइट यानी अच्छी लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लग रहा था कि पुरानी पहाड़ियाँ उसका स्वागत करने के लिए कतार में खड़ी है। सीम्ड यानी ऐसा लगना या प्रतीत होना, रो यानी कतार। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा वर्षों के बिछड़ने के बाद अपने माता पिता से मिल रहा है। मीटिंग यानी मिलना। Whenever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. वह जहाँ भी जाती थी, लंबी घास उसे गले लगाने के लिए उठती थी, फूल खिलकर उसका मनोरंजन करते थे और हवा ने स्वागत का एक अंतहीन गीत गाया था। Whenever यानी जहाँ भी, एम्ब्रेस यानी गले लगाने के लिए, ब्लूम्ड यानी खिलना, अम्यूज यानी मनोरंजन करना, एंडलेस मतलब अंतहीन, वेलकम यानी स्वागत करना। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड। चांदनी ने सोचा यह सब अब्बू खान के जेल नुमा परिसर से कितना अलग था। प्रिजन हाउस यानी जेल नुमा। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। चांदनी के जीवन का यह सबसे खुशी का दिन था। हैप्पीएस्ट डे यानी खुशी का दिन। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वह पहाड़ियों की घास वाली ढलानों पर घंटों खेली थी। फॉर आवर्स यानी घंटों तक, स्लोप्स यानी ढलान। She met a herd of wild goats who asked her to join their group. वह जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली जिन्होंने उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए कहा। हर्ड यानी झुंड। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। पोलाइटली यानी विनम्रता से। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वह अपनी नई स्वतंत्रता का अकेले ही आनंद लेना चाहती थी। ऑल बाय हर सेल्फ यानी अकेले। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया और जल्द ही अंधेरे ने घास, फूल और पेड़ को आच्छादित कर लिया। डिसअपियर्ड यानी
छिपना या गायब होना, सून यानी जल्द ही, डार्कनेस यानी अंधेरा, एनवेलप्ड यानी छा गया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। हवा चलना बंद हो गई और झाड़ियों से आ रही एक अजीब सी आवाज़ को छोड़कर चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्टिलनेस यानी सन्नाटा, अराउंड यानी चारों तरफ, एक्सेप्ट यानी सिवाय, स्ट्रेंज मतलब अजीब, स्ट्रेंज साउंड यानी अजीब आवाज़। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, घुरघुर जैसी प्राणी की आवाज़ आ रही थी। ग्रंट यानी घुरघुर जैसी आवाज़ आना। वॉट वॉज इट, ये क्या था? इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर। यह अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसे वापस परिसर में बुला रही थी, न ही यह दूसरे बकरे की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी ने पहाड़ियों में रहने वाले खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा। शी फेल्ट स्केर्ड, उसे डर लग रहा था। स्केर्ड यानी डर लगना। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, क्या उसे अबू खान की झोपड़ी की सुरक्षा में वापस जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, नहीं, उसने खुद से कहा। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट। खुले मैदान में मौत एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन से कहीं बेहतर है। ओपन फील्ड यानी खुला मैदान। द वुल्फ had come out of the bushes and was staring greedily at चांदनी। भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया और चांदनी को लालच से घूर रहा था। बुशेस यानी झाड़ी, स्टेरिंग यानी घूरना, ग्रीडीली यानी लालच भरी। His eyes were shining like burning coals in the darkness। उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। बर्निंग कोल्स यानी जलता हुआ कोयला। ही seemed in no hurry, he knew the new goat was his। वह जल्दी में नहीं लग रहा था, वह जानता था कि नया बकरा उसका ही है। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर। भेड़िया और बकरी ने एक दूसरे को मापा। साइज्ड अप यानी मापना या अंदाज लेना। द वुल्फ वॉज big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. But small is not weak। भेड़िया बड़ा और क्रूर था, जबकि बकरी स्वस्थ होने के बावजूद छोटी थी, लेकिन छोटा कमज़ोर नहीं होता है। फेरोशियस यानी खतरनाक। चांदनी stood firm on her legs, head slightly bent and horns जटिंग आउट। चांदनी अपने पैरों पर टिकी हुई थी, सिर थोड़ा मुड़ा हुआ था और सींग बाहर निकल रहे थे। स्टूड फर्म यानी दृढ़ता से खड़े होना, बेंट यानी झुकना, जटिंग आउट यानी निकला हुआ। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह साहस की तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रिकरस एनिमी। वह एक विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार एक बहादुर सैनिक की तरह लग रही थी। ट्रिकरस यानी दगाबाज दुश्मन। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। चांदनी ने सोचा, मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। सफलता या असफलता भाग्य या संयोग की बात है। बहुत ही सुंदर विचार है, आप इसे नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। द फाइट बिगैन, इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट। लड़ाई शुरू हुई, यह रात भर चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगैन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स। चांद जो लड़ाई देख रहा था पीला पड़ने लगा और अचानक बादलों के पीछे छिप गया।
The stars also began to disappear one by one. तारे भी एक के बाद एक गायब होने लगे. A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distant mosque. पूरब में एक फीकी रोशनी दिखाई दी और सुबह की प्रार्थना दूर की मस्जिद से आई. मॉस्क यानी मस्जिद. अ फेंट लाइट यानी धुंधला प्रकाश. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. सूरज की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर पड़ा देखा. लाइंग ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर पड़ा हुआ. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन यानी सूरज की पहली किरण. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड. वह पूरी तरह से खून से लथपथ थी. सोक्ड यानी भीगना या लथपथ होना. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर. थका हुआ और नींद में भेड़िया उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था. डिवर यानी लालच से खाना. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट. पास के एक पेड़ की चोटी पर बैठे पक्षियों की एक सभा लड़ाई के परिणाम पर बहस कर रही थी. असेंबली यानी सभा, पर्च्ड यानी बैठे हुए, डिबेटिंग यानी बहस करना. हु इज़ द विनर? वन ऑफ देम आस्क्ड. विजेता कौन है? एक ने पूछा. द वुल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड. सभी ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वुल्फ. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर. एक समझदार वृद्ध पक्षी ने विश्वास के साथ घोषित किया कि चांदनी विजेता है. वाइस यानी समझदार या बुद्धिमान, डिक्लेम्ड यानी घोषित करना, विनर यानी विजेता. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. धन्यवाद.